हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का कृष्णा ग्लोबल पॉइंट में। आप लोग के लिए एक समांतर श्रेणी का सवाल लेकर आए हैं। देखिए, सवाल बहुत ही मजेदार है। क्या है सवाल? देखिए, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है, तो सिद्ध कीजिए कि पीवा पद यम प्लस यन माइनस पी होगा तथा यम प्लस यनवा पद आपका शून्य होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका हल क्या होगा। हम लोग को दे रहा है आपका क्वेश्चन। हल देखिए, आपका ए एम इक्वल टू एन दे दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ए एम बराबर सूत्र होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी। ए एम के जगह पे एन दे दिया तो एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी। ये समीकरण नंबर आपका एक होगा। इसमें कहा है कि यमवा पद आपका एन, तो यमवा पद के जगह पे एन हमने रख दिया, समीकरण नंबर एक। यनवा पद आपका एम दे दिया। इसका मतलब कि आपका ए एन इक्वल टू आपको दिया है एम। यहाँ से हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए एन के जगह पे आपको एम दिया है ए प्लस एन माइनस वन। ये समीकरण नंबर आपका दो हो गया बच्चों। ठीक है, अब समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दे दीजिए। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। एन माइनस एम इधर हो गया, इधर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एम माइनस वन इंटू टी। माइनस को करना है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, कोष्टक खोल देते हैं हम लोग। ए प्लस ये हो जाएगा एम डी माइनस टी माइनस ए प्लस एन डी माइनस टी। ये वाला कोष्टक खोल दीजिए। एन माइनस एम इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस एन डी और प्लस डी। देखिए ए प्लस ए माइनस डी प्लस आपका कट गया आपका। ठीक है, तो आपका बचा क्या? एन माइनस एम इक्वल टू बचा है आपका एम डी माइनस एन डी। ठीक है, तो एन माइनस एम इक्वल टू, इसमें से डी जब हम कॉमन लेंगे तो एम डी माइनस एन ये बचेगा। या इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो एम माइनस वन इक्वल टू टी एम माइनस वन। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस एक हम लोग कॉमन ले लिए थे तो डी इक्वल टू आ गया माइनस वन। ठीक है, डी का मान आपका माइनस वन हो गया। अब डी का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका देखिए क्या है, एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी। तो एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी का मान माइनस वन है। कोष्टक खोल देते हैं तो एन इक्वल टू ए प्लस आपका इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस एम प्लस वन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे तो n इक्वल टू ए माइनस यम प्लस वन आ गया। इन सबको इधर ले आएंगे तो यम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू ए, या ए बराबर एम प्लस एन माइनस वन। ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, पी वापत ए पी इक्वल टू हम लोग को करना है ए प्लस पी माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो पी पद हम लोग का क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपका हो गया एम
प्लस n माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू डी का मान माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n माइनस वन, थोड़ा सा देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, अब उसके बाद माइनस पी हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, ये आपका ये कट जाएगा, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n माइनस पी। यही देखिए प्रूव करने के लिए कह रहा था। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि पी पद ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि यम यनवा पद शून्य होगा, तो ए एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू के टी। तो ए एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपको जो रखा है तो रख दीजिए एम प्लस एन माइनस वन और प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी का मान माइनस एक। ठीक है, इसमें से m प्लस n माइनस वन कॉमन ले ली, तो बचा वन माइनस वन, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस वन इंटू ये जीरो आ गया, तो आपका a m प्लस n इक्वल टू जीरो में गुणा कर देंगे तो जीरो। ये आपका भी सिद्ध हुआ। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यमनवा पद आपका शून्य है, तो यमनवा पद आपका शून्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आगे हम देख लीजिए।